क्वेश्चन नंबर 3 देखें डियर स्टूडेंट्स, हमारे पास फाइंड मीन प्रोपोर्शनल। हमने फाइंड करना है मीन प्रोपोर्शनल। डियर स्टूडेंट्स, मीन प्रोपोर्शनल से मुराद होता है कि दरमियान वाला प्रोपोर्शनल मालूम करें, जबकि हमारे पास क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में दिया हुआ है 20 and 45। तो डियर स्टूडेंट्स, जब भी मीन प्रोपोर्शनल दिया जाए तो मीन प्रोपोर्शनल से मुराद यही होता है कि दरमियान वाला प्रोपोर्शनल मालूम करें। तो दरमियान वाले प्रोपोर्शनल को मालूम करने के लिए डियर स्टूडेंट्स हम देखें इस तरह सॉल्व करेंगे। 20 रेशो, अब देखें क्योंकि बाहर वाली वैल्यूज गिवन है, 20 यहाँ बाहर है और ये 45 भी बाहर है। याद रखें मीन प्रोपोर्शनल के अंदर यही चीज़ अहम होती है, क्योंकि मीन हमने दरमियान वाले को मालूम करना है, तो हमने दरमियान वाला जो था वो x ले लेना है दोनों तरफ। ये बाहर वाली वैल्यूज गिवन है 20 और 45। मीन दरमियान, यानी दरमियान वाली वैल्यूज जो हैं वो निकालनी है। तो इसी तरह मल्टीप्लाई कर देंगे। 20 मल्टीप्लाई 45 होता है। मीन और एक्सट्रीम को x मल्टीप्लाई होगा x से, तो x स्क्वायर इज इक्वल टू, तो देखें डियर स्टूडेंट्स 45 0 0 होता है, 45 टू 90 900। दोनों तरफ हमने ले लेना है स्क्वायर रूट ताकि x मालूम किया जा सके। तो यहाँ भी हम अंडर रूट कट जाएगा, हमारे पास x आ जाएगा प्लस माइनस 30, क्योंकि जब हम 900 का स्क्वायर रूट निकालेंगे तो आंसर आएगा 30 प्लस माइनस में। तो आई होप डियर स्टूडेंट्स आप लोग इस तरह समझ चुके होंगे। नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर इसी के 2 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में हमारे पास वैल्यूज गिवन हैं 20 x क्यूब y 5, 20 x क्यूब y 5 एंड सेकेंड वैल्यू हमारे पास है 5x की पावर 7 एंड y। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ भी हमारे पास हमने मीन प्रोपोर्शनल मालूम करना है। तो मीन प्रोपोर्शनल के लिए वही तरीका है 20x क्यूब y 5 रेशो, यहाँ वेरिएबल देखें एक्स वाई इसमें इस्तेमाल हुआ है, तो हम इसको दरमियान वाले को p लेते जाएंगे, यहाँ भी p, यहाँ भी p, और बाहर वाली वैल्यू है 5x 7 इंटू y। तो यहाँ पे देखिए हमारे पास मीन प्रोपोर्शनल निकालना है, हमने p फाइंड करना है एक्सट्रीम को, और मीन्स को मल्टीप्लाई कर दें। यहाँ पे 20x क्यूब y 5 मल्टीप्लाई 5x 7 इंटू y एंड p मल्टीप्लाई p, तो ये हो जाएगा p स्क्वायर। तो यहाँ देखें 20 मल्टीप्लाई 5 100 और x की पावर 7 एंड 3 प्लस हो जाएंगे, तो ये बन जाएगा 10, y की 1 y की 5, ये बन जाएगा 6। तो हमने मालूम करना है p, तो दोनों तरफ ले लेंगे स्क्वायर रूट। तो जब स्क्वायर रूट लेंगे तो ये हमारे पास बन जाएगा p स्क्वायर अंडर रूट, और इधर भी हमारे पास x की पावर 10 एंड y की पावर 6, यहाँ भी होल का स्क्वायर रूट। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमारे पास इसका नेक्स्ट फर्दर आ जाएगा, अब देखें यहाँ पे हमारे पास p का स्क्वायर रूट जो है वो इस अंडर रूट से कट जाएगा, तो p बचेगा, और 100 का अंडर रूट हमारे पास आ जाएगा प्लस माइनस 10, x की पावर 10 है। तो देखें
x की पावर 10, इसका अंडर रूट अलग हो जाएगा। इसी तरह x की पावर 6, इसका भी अंडर रूट हम अलग अप्लाई कर देंगे। तो ये आ जाएगा प्लस माइनस 10, और x की पावर 10 जो है ये हमारे पास अंडर रूट होता है 1/2। यहाँ भी हम सेम उसी तरह x की पावर 6 1/2, तो ये आ जाएगा प्लस माइनस 10 2 5 एंड 2 3। ये बन जाएगा x की पावर 5 y की पावर 3 आंसर। डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हम जाते हैं क्वेश्चन नंबर इसी के पार्ट 3 में। तो देखें पार्ट 3 में हमारे पास क्वेश्चन है 15 p की पावर 4 q r की पावर 3 135 q की पावर 5 है और r की पावर 7। तो इसमें हम मीन प्रोपोर्शनल फाइंड करने जाते हैं। तो मीन प्रोपोर्शनल फाइंड करने के लिए हमारे पास 15p की पावर 4 q r क्या क्यूब रेशो, इसमें देखें पी क्यू आर है तो हम पी क्यू आर के अलावा कोई भी वेरिएबल इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे हमारे पास x होता है तो प्रोपोर्शनल साइन दोबारा x लिखेंगे क्योंकि मीन फाइंड कर रहे हैं। मीन फाइंड करते हुए दरमियान में 2 बार वेरिएबल आता है। और सेकंड वैल्यू हमारे पास है 135 q की पावर 5 r की पावर 7। तो देखें डियर स्टूडेंट्स, यहाँ हमारे पास 15p मीन और एक्सट्रीम को मल्टीप्लाई कर दें तो ये हमारे पास बनेगा x मल्टीप्लाई x, जिसको हम कहते हैं x स्क्वायर हो जाएगा। और सेम इसी तरह हमारे पास इनको अब हम मल्टीप्लाई करेंगे। 135 एंड 15 है हमारे पास डियर स्टूडेंट्स, इसको मल्टीप्लाई कर लें आप लोग साइड पे। 135 मल्टीप्लाई, तो डियर स्टूडेंट 135 और 15 को मल्टीप्लाई करेंगे हम यहाँ पे। तो ये हमारे पास आ जाएगा 25 2 कैरी 15 2 17 और ये 6, ये आ जाएगा 135। तो इसको प्लस करेंगे 5 12, तो ये हमारे पास बन रहा है 2025। इसी तरह देखिए p की पावर 4 है, यहाँ हमारे पास p नहीं है तो ये वैसे लिख देंगे p की पावर 4, q की पावर 5 और यहाँ पे 1 है तो q की पावर बन जाएगा 6, r की पावर 7 और 3 हमारे पास बन जाएंगे 10। तो अब हमने दोनों तरफ क्या कर लेना है, स्क्वायर रूट अप्लाई कर देना है। तो डियर स्टूडेंट्स हमारे पास जब इसका स्क्वायर रूट लेंगे 2025 p की पावर 4 q की पावर 6 r की पावर 10, इस तरफ भी स्क्वायर रूट और इस तरफ भी होल का स्क्वायर रूट ले लेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स यहाँ पे हमारे पास यहाँ हमारे पास एक्स स्क्वायर जो है वो अंडर रूट से कट जाएगा। और इसी तरह हमारे पास 2025 का अगर आप कैलकुलेटर पे स्क्वायर रूट लेंगे तो वो हमारे पास होता है 45 और इसके साथ आपने प्लस माइनस लगा लेना है 45। और इसी तरह क्योंकि इनकी पावर भी 1/2 हो जाएगी, इसकी पावर भी 1/2 हो जाएगी, इसकी पावर भी 1/2 हो जाएगी क्योंकि इनके ऊपर भी अंडर रूट है।
तो वो जो पावर 1/2 होगी वो इनकी पावरों से कट जाएगी, तो इसके ऊपर 4 है तो वो बन जाएगा p की पावर 2 to the 4, यहाँ 2 हो जाएगा। q के ऊपर आ जाएगा 2 3 the 6, तो ये 3 बन जाएगा, और ये 2 5 10 होता है तो यहाँ बन जाएगा 5। तो हमारे पास x आ जाएगा ये +-45 p² q3 r5। ये हमारा मतलूबा आंसर है। डियर स्टूडेंट्स, इसी का हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है। x² - y² इज सेकेंड वैल्यू है x - y/x + y। तो इसको हम सॉल्व करते हैं, और इसमें भी हम मीन प्रोपोर्शनल फाइंड करने जा रहे हैं। x² - y² रेशो। अब देखिए इसमें x और y इस्तेमाल हो रहे हैं, तो हम यहाँ पे वेरिएबल p इस्तेमाल करेंगे। दोनों तरफ p ले लेंगे जो कि मीन प्रोपोर्शनल है हमारा, और आखिर में हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी x - y/x + y। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमारे पास ये एक्सट्रीम्स को आपस में मल्टीप्लाई कर दें। x - y/x + y इज इक्वल टू p × p, ये हो जाएगा p²। तो डियर स्टूडेंट, यहाँ देखें ये फार्मूला लग रहा है, इसको एक बार प्लस में एक बार माइनस में हम लिख सकते हैं, और सेकंड वैल्यू वैसे की वैसे आ जाएगी। तो यहाँ देखें x + y से कट जाता है, तो ये हमारे पास आ जाएगा p², और यहाँ आ जाएगा x - y × x - y। तो नेक्स्ट स्टेप में हम लिखेंगे, क्योंकि सेम वैल्यूज़ हैं, इन दोनों का स्क्वायर आ जाएगा। जब दोनों का स्क्वायर आ जाएगा तो हमारे पास हम इनके ऊपर स्क्वायर रूट अप्लाई कर देंगे। स्क्वायर रूट अप्लाई करने से स्क्वायर जो है वो स्क्वायर रूट से कट जाएगा, तो ये आ जाएगा +-x - y। तो ये हमारा मतलूबा आंसर है। इस तरह हमारा क्वेश्चन नंबर 3 जो है बिल्कुल मुकम्मल हो चुका है।